जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, इस्माइल हानिया जो है हमास का जो लीडर है वो जा रहा है इजिप्ट, मिस्र जा रहा है वो डील करने के लिए। ज़रा मैं डील के बारे में आपको बताता हूं। इसके पीछे इजरायली हैं, इसके पीछे अरब देश हैं, इसके पीछे CIA है, अमेरिकन हैं और काफ़ी लोग हैं। बड़े खुफिया एजेंसियों के बीच में तू मैं हुई और अब ये जाके डील करने की कोशिश कर रहा है इस्माइल हानिया। इजिप्ट जा रहा है और ऐसा क्या कर सकता है इजराइल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बड़ा अच्छा आइडिया मेरे पास। अब देखिए तो सब, हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया, ये इजिप्ट जा रहा है गाजा के सीज फायर के बारे में और पोटेंशियल जो हमास और इजराइल के बीच में जो बंदी ले रखे हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, राइट, ये एक्सचेंज करने के लिए। अब दोस्तों हुआ ऐसा है कि इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ, जो वहां का खुफिया इजिप्ट का जो इंटेलिजेंस चीफ है, इसके बारे में इससे बातचीतें हुई हैं और बोला है ऑन स्टॉपिंग एग्रेशन, रिलीजिंग प्रिजनर्स एंड एंडिंग गाजा सीज। ये बात करने जा रहा है इस्माइल हानिया और इसने बात भी करी है पहले। और पहले ट्रूस डील हुई थी जो फैसिलिटेट करी थी कतर ने, इजिप्ट ने और यूएस ने, जिसमें 80 इजरायली छोड़े गए थे और 240 फिलिस्तीनी छोड़े गए थे। और ह्यूमैनिटेरियन एड, इजरायली आर्मी विड्रॉल फ्रॉम गाजा एंड रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। हानियाज विजिट फॉलोज मीटिंग्स बिटवीन इजरायली मोसाद हेड, कतरी PM एंड CIA डायरेक्टर ऑन अ न्यू पोटेंशियल हॉस्टेज डील। यानी कि हानिया जा रहा है, जो जा रहा है इजिप्ट, क्योंकि इन तीन लोगों की, इजराइल के मोसाद का हेड, जो कतर का प्राइम मिनिस्टर है वो, और CIA का डायरेक्टर, इन तीनों के बीच में बातचीत हुई है। इसके अलावा दोस्तों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि मैं होस्टेजेस को वापस लेकर आऊंगा और ये हमारे लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंस की बात है। और इंटेंसिफाइड कंसर्न्स आफ्टर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 होस्टेजेस को गलती से मार दिया था। वो खुद के बंदे थे, उनको समझ में नहीं आया, तो वहां पे आई थिंक वो व्हाइट फ्लैग भी वेव कर रहे थे। क्या कंफ्यूजन हुआ वहां पे, ठट 3 गिरा दी। एनीवे, अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और कहानी है इसमें कि इजराइल प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग, इसने बोला कि फॉरेन मीडिएटेड गाजा ट्रूस के लिए इजराइल तैयार है। ये होस्टेजेस हैं, इनको हमें, अपने बंदे हैं जो हमास ने पकड़ रखे हैं, उसको वापस लेना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद हमास लीडर याह्या सिनवार एंड द हमास लीडरशिप, ये कि होस्टेजेस ठीक ठाक हमें वापस मिले। अब ये तो हो गई खबर, ये न्यूज हो गए। अब हम आपको व्यूज देते हैं अपने। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इस्माइल हानिया जा रहा है इजिप्ट, इसको वहीं पर दबा लो। ये मैं अपने यहूदी भाइयों को बोल रहा हूं, इजरायलीज को बोल रहा हूं मैं, इसको दबा लो वहीं पे। ये खुले में घूमेगा, ये टनल से निकला होगा, चूहे की तरह, कतर से निकला होगा। इसको वहीं पे सेट कर दो। मैं बता रहा हूं, इसको गुड मॉर्निंग बोल लो एक बार, थैंक यू बोल दो एक बार। ये दोबारा पकड़ में नहीं आएगा। इजिप्ट में ये थोड़ा सा फ्री होकर घूमने की कोशिश करेगा। सिक्योरिटी होगी भयानक, लेकिन आप लोगों को कब रोक पाइए सिक्योरिटी यार? आप लोग तो निपटा ही देते हो, निपटा दो उसको। इन द सेंस कि थैंक यू बोल दो। मैं खुले में कुछ नहीं बोल रहा कि इसके, वी आर पीस लविंग पीपल, गौतम बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, हम तो ये सब काम करते भी नहीं ना, सोचते हैं इसके बारे में। राम राम राम। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि देखिए, इजराइल को बड़ी फिक्र है कि उसके हॉस्टेजेस हैं और उसके हॉस्टेजेस वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है इजराइल, तो इजराइल को तो फिक्र होगी, बिकॉज बेंजामिन नेतन्याहू फाइनली इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इजराइल। हमास इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। ये जो पूरा मामला है ना प्रिजनर एक्सचेंज का, कि आपके इतने बंदी आप छोड़ दो, हमारे इतने बंदी हम छोड़ देते हैं, ये तो हमास की पुरानी ट्रिक है यार। हमास ने सबसे पहले जब कत्लो गारत करी थी वहां पे 7 अक्टूबर में, इसी साल 2023 7 अक्टूबर में, जब ये घुस गए थे इजराइल के अंदर और लोगों को इन्होंने वांटन मर्डर करा, वहां पे रेप करा, दुनिया भर की चीजें करी, बच्चों को मारा। सबसे पहले इनके टारगेट थे, फिर हम किस किस को ले जा सकते हैं, ये पकड़ के लोगों को अपने साथ ले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये जब इजराइल मारना शुरू करेगा तो फिर हमास अपने हाथ खड़े कर देगा। हमास के पास क्या हथियार है? हमास के पास बेगुनाहों के अलावा तो कोई हथियार है नहीं। हमास के पास ना जिगर है, ना कलेजा है, ना दिमाग है, और हथियार भी ढंग के नहीं है उनके पास। तो उन्होंने सरप्राइज जरूर कर दिया। इसमें मैं मानता हूं कि इजरायलीज का फेलियर था कहीं ना कहीं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई सिर्फ सरप्राइज करने से क्या होता है? एक बार सरप्राइज हो गया इजराइल, फिर क्या होगा? वो तो मारेगा। इजराइल जो है भिगा भिगा के मारेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका? ओ भाई, नेक्स्ट स्टेप उसका सिर्फ ये है कि आप जाइए और प्रिजनर एक्सचेंज करिए। वो 80 छोड़ेंगे, आपको 250 छोड़ने पड़ेंगे। वो फिर 10 छोड़ेंगे, आपको 100 छोड़ने पड़ेंगे।
ये तो है ही ना। तो अब इन लोगों ने क्या प्लान बनाया है, इनका सीधा सीधा प्लान बनाया कि ठीक है, इनको ठोकते रहो। इजराइल का प्लान है इनको ठोकते रहो, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा और एक्सचेंज कर लेंगे, और ज्यादा प्रेशर होगा और एक्सचेंज कर लेंगे, ठोकते रहो। यानी कि लोग बात कर रहे हैं दो बातें, एक तो प्रिजनर स्वैप की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं सीजिंग हॉस्टिलिटीज। ग्राउंड पे सीज फायर होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है यार, एक बात बताओ, कोई भी देश ये बात नहीं कर रहा है, कोई भी देश दोस्तों, कोई भी देश ये बात कभी नहीं करेगा कि भाई आगे से हम कोई इजराइल को गारंटी दे रहे हैं कि हमास वहां से अटैक नहीं करेगा। कोई ये देश कह रहा है कि हमास को बोलो कि सरेंडर करे? कोई देश कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। सारा जोर इजराइल के ऊपर है। हमास को पता है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, आप टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर क्या प्रेशर डालोगे? तो उनको मार दो या मत मारो। टेरर ग्रुप का ये है ना कि टेरर ग्रुप की कोई डिप्लोमेसी थोड़ा ना होती है। हमास ने कोई ट्रेड थोड़ा ना करनी है किसी के साथ कि आप हमास के ऊपर एम्बार्गो लगा दोगे। दोस्तों, हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके ऊपर क्या ही प्रेशर डाल लोगे यार? हमास के ऊपर क्या ही प्रेशर डाल लोगे आप? तो सारा का सारा प्रेशर, क्योंकि जो सुनता है ना लोग उसी को सुनाते हैं, जो नहीं सुनता उसको कोई कुछ नहीं बोलता। हमास सुनता नहीं है क्योंकि हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हमास को फिलिस्तीनी भी नहीं, वो फिलिस्तीनियों को गोली मार देते हैं यार। वो कहते हैं ज्यादा मुंह नहीं खोलो, अभी करते हैं तुम्हारा हिसाब। तो हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इसमें इजराइल को क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। यह कलेश कब खत्म होगा? जब इजराइल हमास के जो लीडर हैं, ठीक है, इनकी जो 4-5 बड़े बड़े लीडर हैं, जब तक उनको थैंक यू नहीं बोलेगा इजराइल, तब तक इजराइल का काम बनेगा नहीं, और ये सब चीजें चलती रहेंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया से मेरी एक ही इल्तिजा है, एक ही रिक्वेस्ट है यार, एक ही विनती है। देखो, आप जितना प्रेशर इजराइल के ऊपर डाल रहे हो ना सीज फायर का, आप एक आतंकवादी संगठन का साथ देने के बराबर काम कर रहे हो। मैं भी चाहता हूं सीज फायर हो, मैं भी चाहता हूं कि यह लड़ाई रुके, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि हमास के लिए क्या प्लान है दुनिया का। दुनिया प्लान तो बताए कि साहब हमास को लेके प्लान है। ये अल जिहाद और पता नहीं कौन कौन से अजीब व गरीब नाम है इन तंजीमों के, उनके बारे में क्या प्लान है। जो टेररिज्म आती है गाजा से, उसके बारे में क्या प्लान है यार? उसका कोई प्लान तो बताए। उसके प्लान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट प्लान, क्योंकि किससे बात करेंगे वहां पे? हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरा सपोर्ट है कतर का, उसको पूरा सपोर्ट है ईरान का, वो बैठा चुपचाप। आपने इजराइल को मारा, इजराइल ने आज जवाबी कार्रवाई करी, तो आप हर रोज नंबर देते हैं, आज इतने मर गए, इतने मर गए, परसों इतने मर गए, इतने मर गए। आप तो नंबर देते रहते हो अपने। आपसे मेरा मतलब यहां पे हमास है, हमास की सो कॉल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री रोज के रोज नंबर देती है, कहती है आज 800 मर गए, 900 मर गए, 1000 मर गए, 15,000 मर गए, 20,000 मर गए, इनका यही ड्रामा है रोज का, इतने मर गए, उतने मर गए। ओ भाई, जिस दिन तुमने अटैक करा था उस दिन तुमने क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? तुम्हें क्या लगा था कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा इजराइल की ओर से? क्या तुम इजराइल के लिए नए हो, या इजराइल तुम्हारे लिए नया है कि तुम्हें पता ही नहीं था कि यहूदियों का रिएक्शन क्या होगा? तुम्हें तो मार पड़नी थी, और तुम उस मार के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि तुमने होस्टेज ले लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इजराइल को साफ सीधी बात है, आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। ये बंदा जा रहा है इजिप्ट, मिस्र जा रहा है, ये नेगोशिएशन के लिए जा रहा है। इसको थैंक यू बोलो। जितनी जल्दी इनको थैंक यू बोलोगे, जितनी जल्दी उनको गुड नाइट बोलोगे, उतनी जल्दी अमन शांति होगी। और एक इजराइल का एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि हाउ आर यू गारंटिंग द सेफ्टी ऑफ इजराइल लेटर। ये फिर अटैक करेंगे यार, दे विल अटैक अगेन, देन व्हाट विल यू डू? ये सोचने वाली बात है दोस्तों।